हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ऐसे तुम्हारा अधिकार साम्राज्य पर नहीं हो गया। उसके लिए तुम्हें साम्राज्य को युद्ध में जीतना होगा। राजा देखो कैसे खुश होता है। मैं अपनी पत्नी काशी कन्या भानुमति को इस दांव पर लगाता हूं। बैठो दास युधिष्ठिर, अभी तुम्हें एक और खेल खेलना। बैठो। उठिए सम्राज्ञी, उठिए। समय रहते ही अपने सम्मान की रक्षा कर लीजिए। नहीं विशाल, सम्मान किसी के छीनने से नहीं जाता, वो केवल त्यागने से जाता है। और जब के सैन्य अपने प्राण त्याग सकती है, किंतु अपना सम्मान नहीं त्याग सकती। तुम जाओ विशाल, अपने पति के सम्मान के रक्षण की प्रार्थना करो। चले जाना चाहिए, पर अब क्या जाना। उनकी डोर को थाम के रखूं वो मैं। ज्येष्ठ, आप पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकते। ज्येष्ठ, मेरे पूर्वाभास को सत्य सिद्ध मत होने दीजिए। खेल के लिए बैठो दास युधिष्ठिर। ये तुम्हारे स्वामी सम्राट दुर्योधन का आदेश है। बैठो। मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकता। अब ये मत कहना पति को अधिकार नहीं होता अपनी पत्नी पर। यदि अपने भाइयों की स्वतंत्रता पर तुमने अपना अधिकार माना है, तो अपनी पत्नी की स्वतंत्रता पर भी तुम्हें अपना अधिकार मानना होगा। आर्यवर्त की तो परंपरा ही है, पति को अपनी पत्नी पर अधिकार है। खेल वो मार मामे दे मुंह ते चार रात के दांत दे बाहर आ जान। अपनी पत्नी को कि तू दूजा खेलो। कन्या बेटा है। ये भ्राता युधिष्ठिर, ना भाई, ये धर्म नहीं। परंपराओं में धर्म अवश्य बसता है, किंतु सभी परंपराएं धर्म नहीं होती।
मत खेल, अन्यथा महासंग्राम का बीज डाला जाएगा आज हस्तिनापुर की सभा में। यदि आज द्रौपदी को हार कर उसका सम्मान गवाओगे जेठ, और इससे बड़ी गवाही क्या हो फांसे सकती है? फेंकने वाले आपके हाथों को जलना होगा। मैं प्रण लेता हूं कि आपके हाथों को मैं स्वयं जलाऊंगा। तुम्हें आदेश देता हूं, खेलो। कौन होता है आदेश देने वाला? दास युधिष्ठिर, खेलो। आदेश देने वाला नहीं खेल पाएंगे। अपनी पत्नी पे अधिकार तो है, पर गर्व होना भी आवश्यक है। भाई वो ऐसी बातें करेंगे कि ये बैठ जाएगा। जिसका अकल मर गया है, ये बुद्धू बना बैठा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस दिन तुम मरोगे, मृत्यु के लिए तड़पोगे, ना जी पाओगे और ना यमराज तुम्हें मृत्यु देंगे। ये बंदा बुद्धू बना बैठा है। मुझे आपके श्राप का कोई भय नहीं है महामहिम, किंतु ये श्राप अवश्य सफल होगा दुर्योधन। हाँ जी। 7 बार रो रो कर मृत्यु मांगोगे तभी मृत्यु आएगी तुम्हें। जीवन भर का हर दुख और पीड़ा बनकर अंतिम समय में तुम्हारी आत्मा को घेर लेगा दुर्योधन। और युवराज यथार्थ ही कह रहे हैं। ये बहन जैसी। भीख मांगने वाले मित्र, क्योंकि मेरे पिता के मित्र की कन्या 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है। ये क्या है? ऐसे लोग भी आ जाते हैं। अश्वत्थामा, यदि तुम मेरे पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें श्राप देता। ऐसे शब्द बोलने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता और रोम रोम में कीड़े पर अवश्य पड़ेंगे। मन का मैं शरीर के रोम रोम से प्रकट होगा। समाज त्याग करेगा, किंतु अश्वत्थामा तुम अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाओगे। क्यों देंगे ऐसा श्राप आप? यदि धर्म में इतनी श्रद्धा है आपकी तो जाकर वध कर दीजिए अपने पुत्र का। जो कन्या भरी सभा में केवल जाति के नाम पर किसी योद्धा का अपमान कर सकती है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी का सम्मान, किसी की भावनाओं को नहीं देख सकती, वो कन्या उत्तम चरित्र वाली किस प्रकार हो सकती है? हम राजकर्ण अपने सामर्थ्य पे घमंड करते हैं और एक निर्बल भिखारी की तरह अब जब बोलते हो। सही बात है, भिखारी अपना सारा सामर्थ्य, सारा जीवन खोकर मरोगे। वो तो पहले भी यही है। आत्मा से दरिद्र होकर मरोगे तुम, दरिद्र होकर। धर्म का एक क्षण प्राप्त करने की आशा घेर लेगी अंत समय में महारथी कर्ण, किंतु निराशा हृदय का भार होगी।
समग्र जीवन यह प्रतीक होगा मृत्यु क्षण। उत्तर ये बंदा इस भिखारी को कोई नहीं मार रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सारे इस भिखारी की बातों में आए हुए हैं। इसकी एक टांग काट दो। तो ये सिद्ध हो गया, दास युधिष्ठिर को अपनी पत्नी पर अधिकार तो है, किंतु घर नहीं। लो भाई, अब तो चीज़ें एक उधर से निकल गई, लेकिन यार सब लोग तो ये बोल रहे थे कि युधिष्ठिर ये वो, लेकिन यहाँ पर कृष्णा जी ने जब ये बोल दिया कि ये कोई यहाँ पर ना, चलो पीछे जो करता आ रहा है ठीक है, लेकिन द्रौपदी जी पर जब बात आई है ना, तो तब उनको पीछे हट जाना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो नहीं भाई हट रहा है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई इधर ना मामला बहुत खराब होगा। युधिष्ठिर को किसी चीज का मतलब के असर ही नहीं हो रहा, चाहे जो भी एक भाई वहां जाके आप भाइयों ने भी लिमिट क्रॉस कर दिया कि हम आपके खुद हाथ जला देंगे, आप थोड़ा सा साइड पर हो जाए, फैसला अपना कुछ करें, लेकिन वो बंदा बस भाई मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहा है और कोई अपना फैसला नहीं कर रहा। भाई कृष्णा जी ने साफ साफ बता दिया है, उनकी बात भी सच होगी क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। क्योंकि जैसे देखा जाए अगर वो करते हैं ना, धर्म करते हैं ना, दूसरी पंचाली को भाई यहाँ पे आके अगर उसका भाई उसको जलील करते हैं तो इनको इतनी बड़ी आंधी आएगी, ये मिलेंगे नहीं वहां पे, इनको गायब कर जाएगी, वो खा जाएंगे ये पांचों भाई सारों को। भाई भीष्मा जी ने जो गुस्से में अपना दंड दिया है ना अपना दुर्योधन को, तो भाई उन्होंने इसको सही बोला है कि भाई तू अपने लिए मौत मांगेगा और तुझे मौत भी नहीं आएगी। तो उस वक़्त कृष्णा जी ने भी आमीन बोल दिया है, लेकिन भाई जो अश्वत्थामा जो है ना, वो बड़ा अपने आप को योद्धा समझ रहा है, तो उसके बाप ने भी उसको जो है ना वो एक श्राप दिया है कि भाई तेरे जिस्म में कीड़े पड़ेंगे। तो ये चीज़ें देखे यार कि एक भीख मांगने वाला जो है वो भी इधर चौधरी बना बैठा है, तो चौधरी तो पहले ही चौधरी बने बैठे हैं, वो अंधा राजा देके वो वैसे अपने बेटे की बातों पर खुश हो रहा है। और मामा शकुनी इसको घर में रोटी नहीं मिलती, और तू जब से जवान हुआ है इनके टुकड़ों पे पाल रहा है, और इधर ही तूने इनका जो है सारे सम्राट का खात्मा करने का तैयारी पूरी की हुई है। और अभी जो ये अपना युधिष्ठिर है, ये तो ऐसे है जैसे भांग नहीं पी हुई इसने, और इसको कोई समझ नहीं रहा, कोई भी बोल रहा है, भाई बोल रहे हैं, भीष्मा जी बोल रहे हैं, उसके कानों से जूं भी नहीं रेंग रही कि यार मुझे कोई मुझसे भी बात कर रहा है। वो हर बार इसको धर्म का नाम सुनाते हैं, वो धर्म करा के फिर कुर्सी पर चिपक करके बैठ जाता है। आंसू बहाने से क्या होता है, एक बीवी रह गई है वो भी लुटा देकर उसके बाद मर जाना। तो उनके हाथों में सब कुछ, ये सब कुछ हार गया, अपने आप को हार गया, उनके आगे वो जो कहेंगे इसको मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई अब वो उनके गुलाम हैंगे, अब वे कुछ भी नहीं कर सकते, जो हुक्म करेंगे भाई उनको मानना पड़ेगा। लेकिन ये देखो जो अश्वत्थामा है क्या, इसको राजा भी बनाया तो भाई पांडुपुत्रों ने बनाया गया, आज वो ही उनको भाई आंखें दिखा रहा है क्या। ये राजा साहब भी अपना तो गुरु है, ये भी उसी अपना युद्ध में मौजूद थे, जहाँ इसको भाई ये अपना दूसरा राजा की भाई अपना ताज इसके सिर पर बनाया गया था, ये उसकी वजह से बना हुआ है। जो आज इधर बकवास कर रहा है ना, ये इधर खड़ा होकर ये अपना पांच अपना पांडुपुत्रों के साथ संबंध रखे हुए हैं पंचाली ने, तो भाई उसने शादी की, कौन सा बुरा काम किया है, वो भी उसकी एक मजबूरी थी। आज ये उसी को भाई अपना आंखें दिखा रहा है ये। लेकिन भाई जो उसके बालद ने बोला है ना, वो कृष्णा जी ने कह दिया कि ये भाई सत्य हो गया, इसको कीड़े पड़ेंगे, तो पड़ेंगे इनको भाई। नहीं ऐसे ये देखो ना, एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टैंप लगाई है। एक पीछे हम यही समझ रहे थे कि भाई दुर्योधन ठीक है अपना एक धर्म बचा रहा है, युधिष्ठिर अपना धर्म बचा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुछ जो है ना वो पॉइंट उनके साथ एग्री भी थे, मतलब जैसे भी था। लेकिन जब भाई एक कृष्णा जी ने इस चीज के ऊपर कह दिया ना कि आप ये काम ना करें, जो पंचाली वाला या जो अगला वो स्टेप उठाने लगे हैं,
तो तब जाके भाई सारों के खून जो है ना वो खोले हैं कि यार ये बहुत गलत स्टेप है। लेकिन आप देखो वो फैसला करता क्या है, अभी तक उसने किया कुछ नहीं लेकिन खामोश है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है सलमान की भी, उसने भाई हर चीज मान ली, मतलब वो दास बन गया। दास का मतलब क्या होता है, वो कहेंगे भाई उसको मानना पड़ेगा। तो यार जब उसके 4 भाई उसको कह रहे हैं कि आप इनकार कर दे, हम तो वो भी तो दास ही है मौलवी साहब, तो भाई संभाल लेंगे, दास भी है, वो सब कुछ खत्म कर देंगे। वो कुछ करे तो सही, वो क्या करे। एक मिनट, इनके सारे शस्त्र, भीम का शस्त्र उसने तोड़ दिया, अर्जुन अपना हार गया शस्त्र, अब करे तो करे क्या ये। तो भाई लड़ाई दिल से लड़ी जाती है, शास्त्रों से नहीं लड़ी जाती, ये दिल लड़ता है इंसान का। जब जरासंध के 2 टुकड़े किए तब उनके पास कौन सा था हथियार? ओ भाई अब तो दास है उनके वो। यार दास तो हैं लेकिन दास आपने है, बोला हो जाएंगे दास। दास अब चलो ये भाई। देखते हैं भाई लेकिन नेक्स्ट अब बस देखो ना पता यार। चल जाएगा यार आगे। अब करते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।